भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोमवार शाम आदेश जारी कर चने के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी है। सेबी के आदेश के प्रभाव से एनसीडीएक्स में चने के नए वायदा सौदों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। दाल दलहनों की बढ़ती कीमतों पर काबू करने और खाद्यान्नों में सट्टेबाजी रोकने की दिशा में इसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सोमवार को इंदौर और प्रदेश की मंडियों में चने के दाम में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया था। इसके असर से मिलों की ओर से सभी तरह की दाल की कीमतों में भी 100 रुपये से 200 रुपये क्विंटल तक बढ़ा दिए गए थे। सेबी के आदेश के मुताबिक चना वायदा कारोबार के लिए एनसीडीएक्स के टर्मिनलों पर अब कोई भी नया व्यापार अनुबंध नहीं हो सकेगा। साथ ही मौजूदा सौदे जारी रहेंगे, लेकिन उन्हें भी भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। सेबी के आदेश के अनुसार मौजूदा सौदों को उनकी अवधि पूरी होने पर कटान करना होगा, यानी समय पूरा होते ही सौदों का हिसाब कर कारोबारियों को वायदा से बाहर होना पड़ेगा। सेबी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। सोमवार शाम को आदेश जारी होने तक वायदा बाजार बंद हो चुका था, यानी 17 अगस्त बुधवार को एनसीडीएक्स पर कारोबार शुरू होते ही यह लागू हो जाएगा। सोमवार को वायदा में चना 5180 रुपये तक पहुंच चुका था, जबकि मंडी यानी कि हाजिर बाजार में चने की कीमतों में सप्ताह भर में 500 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ चुकी है। सरकार को डर था कि चने की सट्टेबाजी से आगे जाकर अन्य दालों की कीमतें भी बढ़ने लगेंगी। फिलहाल देश में चने का स्टॉक सीमित है, विदेश में चना उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार आगे कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगर आयात भी करना चाहती है तो संभव नहीं होता। दालों की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार बीते दिनों दालों पर स्टॉक लिमिट भी लागू कर चुकी है। वायदा के असर से सोयाबीन और सोयाबीन तेल की महंगाई अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। सरकार चाहकर भी अब बाजार में कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ऐसे में दालों के मामले में सरकार ने समय रहते कदम उठाना बेहतर ही समझा। एनसीडीएक्स पर 10 तरह की कृषि कमोडिटी में वायदा कारोबार होता है। इनमें चना के साथ कैस्टर, कॉटन सीड ऑयल केक, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा, सरसों तेल, सरसों बीज, सोयाबीन रिफाइंड तेल, सोयाबीन और हल्दी शामिल हैं। असल में एनसीडीएक्स वायदा कारोबार को हेजिंग टूल यानी बढ़ती या घटती कीमतों से किसान और कारोबारियों को सुरक्षा देने के रूप में प्रचारित कर शुरू किया गया था। बताया गया था कि किसान भविष्य के सौदे कर सकें ताकि उसे सही कीमत मिले और उपयोगकर्ता ऐसे सौदे करें उसे अचानक दाम बढ़ने से सुरक्षा मिल सके। हालांकि हुआ यूं कि ये एनसीडीएक्स पर बिना भौतिक स्टॉक के सिर्फ टर्मिनल पर भविष्य के सौदे होते रहे। सट्टेबाजी ने जोर पकड़ा और कीमतें मनमाने तरीके से ऊपर नीचे की जाने लगी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।